देखिए, एक मूल बात समझना होगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट में लाया गया महात्मा गांधी जी का कहने पर, उस समय भारत में सबसे पढ़ा लिखा और कानून के क्षेत्र में सबसे विद्वान और इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में बाबा साहब से जानकारी वाला कोई और इंसान नहीं था। और बाबा साहब और पंडित नेहरू का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब का कद बहुत ऊंचा है, तो बाबा साहब के नाम को मिट्टी में मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर संभव प्रयास किया है। इसलिए तो बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं आने देने के लिए कांग्रेस ने हर कदम उठाए। और जब बाबा साहब कानून मंत्री का पद से इस्तीफा दिया, तब भी बहुत कोशिश किया, लेकिन उसको अपमानित करने का सिलसिला चलते रहा। अंततः 1956 में वो हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा है। अब आज़ाद भारत में ऐसा हालत था उस समय कि पंडित जी को ये डर था कि बाबा साहब को अगर मौका मिले तो उसका कद हमारे देश में सबसे ऊंचा हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत रत्न से भी नहीं नवाजा गया और उसके कामकाज को देश के सामने में आने का भी कोई मौका नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी से लेकर के जितने भी कांग्रेस नेता हुए हैं, बाद में प्रधानमंत्री बने हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि बाबा साहब को भी सम्मानित करना चाहिए। इसलिए आज मैं बहुत दुखी हूँ कि बाबा साहब के जितने भी दुश्मन थे और उसके दुश्मनों के जो फौजी हैं, आज भी कांग्रेस में जितने लोग हैं, सब लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हाथ में लेकर के घूमते हैं, तो मुझे बहुत उससे चोट पहुँचते हैं।